हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी का प्रोसेस क्या है, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आज ये डाउट भी आपका मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, अच्छे से इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या रहेंगे इसके बेनिफिट्स, सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन आपने कई बार सुना होगा न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है। ठीक है, तो सबकी कंसल्टेशंस आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको सीख कर खुद की गाइडेंस खुद ही करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग किसी कंसल्टेंट के थ्रू मिलकर इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आप सीख भी सकते हैं और किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूमरोलॉजी से एक्चुअली मतलब आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका कंप्लीट नेम, ये दो चीज़ें सफिशिएंट होती हैं। ठीक है, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। जो कि आपके नंबर्स बताते हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो भी नंबर्स हैं। ठीक है, और आपका ड्राइवर कंडक्टर कुआं नंबर भी निकाला जाता है। और उन सबसे पहले क्या किया जाता है, आपके रूलिंग नंबर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, जो नंबर्स से आप रूल हो रहे हैं, वो जो रूलिंग नंबर्स होते हैं वो आपको कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज हम इसे एक एग्जांपल के साथ भी समझेंगे। फ्रेंड, जैसे कि सपोज़ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 9 मई 1980। ठीक है, सपोज़ ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें जो ड्राइवर हो गया आपका 9 हो गया और कंडक्टर हो गया आपका 5 हो गया। ये कैसे निकालते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट बहुत सारी वीडियोस में ही बताया हुआ है कि हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर आपको इसमें आपका कुआं नंबर क्या रहेगा, वो रहेगा नंबर 2। कुआं नंबर भी कैसे निकालते हैं वो भी बताया गया है। तो ड्राइवर हो गया आपका 9, कंडक्टर हो गया आपका 5 और कुआं नंबर हो गया आपका 2। ठीक है, और ये एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और अब इस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू सबसे पहले हमने देखा कि जो इनके रोलिंग नंबर्स हैं वो निकल के आए नंबर 9 और नंबर 5। ठीक है, तो नंबर 9 जो है और नंबर 5 है, ये जो दो नंबर्स हैं ये इनके करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और जब आपको इसके थ्रू पता चल जाता है कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, इसकी लाइफ में एग्रेशन कैसा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कि इसका जो लाइफ है उसमें कोई थ्रेट तो नहीं है, या आपको कोई आपके एंटी नंबर्स तो नहीं बैठे हुए जो आपकी लाइफ को आगे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, क्या कोई इस तरह के नंबर्स तो नहीं बैठे हुए जो आपकी लाइफ में आपको हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आएंगे। ये सारे जो नंबर्स हैं, आपके रोलिंग नंबर्स प्लस आपके जो बर्थ चार्ट के अंदर नंबर बैठते हैं, ये सारे नंबर सबसे पहले तो ये बताते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू सबसे पहले आप अपने आप को जानेंगे। जब आप कंसल्टेशन लेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को जानेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें कई बार होता है हमें अपने बारे में पता भी होती है लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। वो बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, और हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब कुछ अपने इन नंबर्स के थ्रू जान सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद जाना जाता है आपका प्रोफेशन। ठीक है, आपके नंबर्स आप क्या कहते हैं कि आपको किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए। क्या आपको बिजनेस में जाना चाहिए, क्या आपको जॉब में जाना चाहिए। तो इसकी बहुत हद तक क्लैरिटी आपको मिल जाती है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के थ्रू कि आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, क्या आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो किस चीज़ का बिज़नेस करना है। बिज़नेस तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या आपको लोहे का बिज़नेस करना है, क्या आपको कोई शू का बिज़नेस करना है, क्या आपको कोई कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करना है। आपको जो चीज़ें भी करनी है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बता रही है उसके अकॉर्डिंगली आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जॉब भी करनी है तो आपको किस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहिए। हो सकता है कि जैसे आपको सपोज़ आपको सीए बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप कुछ और चीज़ में प्रोफेशन में हैं।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कई बार मिसमैच हो जाती है। आप सपोज़ लॉ की तैयारी में लगे हैं और लॉ का जो सेक्टर है वो आपके चार्ट्स में बहुत ही वीक बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप लॉ कर नहीं पाएंगे, आप तो कर तो लेंगे आप लॉ, लेकिन आप फिर उसमें उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितनी आपको अपने जो भी रिलेटेड आपका करियर होना चाहिए था उसमें मिलेगी। तो इस चीज़ में बहुत हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नाम है, ठीक है, आपको इन नाम को देखा जाता है कि आपका जो नाम है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है या नहीं है। अगर वो अलाइन नहीं होता तो उसे अलाइन किया जाता है, ठीक है। ये जो आपका नाम है कई बार आपकी सक्सेस को रोक रहा होता है, अगर वो अलाइन नहीं होता तो वो किया जाता है। तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जो आपकी जो लाइफ में आपकी जो सक्सेस रेट है वो आपको 30 to 40% और बेटर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, उसके बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका भी समय कैसा चल रहा है, ठीक है। क्या आपका समय अच्छा चल रहा है, कि आपका समय अभी थोड़ा सा अप डाउन वाला चल रहा है। और अगर जो भी समय चल रहा है, हम आगे से अभी से लेके आगे आने वाले 10 साल की बात करते हैं और पीछे के भी कुछ सालों की बात करते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि हाँ आपके साथ ये हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो आने वाला समय है वो बताया जाता है। फ्रेंड्स अगर क्या हो ये पता चल जाए कि मेरा आने वाला समय कैसा है, मुझे कौन से टाइम पीरियड में क्या काम करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि अभी मुझे इस महीने में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है, फिर मुझे पता चल जाएगा आगे 5 महीने के बाद जो टाइम आ रहा है वो मेरा बहुत अच्छा है कि मैं कोई रिस्क भी ले सकता हूँ अपने बिजनेस में, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पीरियड से मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त तो बदलता ही रहता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त को कैसे यूटिलाइज करते हैं। ख़राब वक्त है, स्लो पीरियड है तो थोड़ा सा स्लो हो जाइए, फास्ट पीरियड है तो थोड़ा सा फास्ट होकर खेल लीजिए। तो फ्रेंड इस तरीके से अपने टाइम पीरियड को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आप ये भी जान सकते हैं कि कुछ चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ सबकी अच्छी होती है, लेकिन कई बार किसी चीज़ को हमें बैलेंस करना होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ना आपको कुछ रेमेडीज़ भी दी जाती हैं। तो उन रेमेडीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये देखा गया है, ये पाया गया है, ये जाना गया है कि बहुत हद तक आपकी जो चीज़ें हैं वो वर्क करना शुरू कर देती हैं आपके फेवर में, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ 100% काम करती है, बट स्टिल 70 to 80% वो आपके फेवर में काम करती है अगर आप उन रेमेडीज़ को करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेके आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं। फ्रेंड्स लग रहा होगा कि लाइक इससे क्या चेंजेस आ जाएंगे, फ्रेंड्स चेंजेस हो तब आपको पता चलेगा जब आप इसको लेंगे, और ठीक है, और इसको आप कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक इसको फॉलो करेंगे रेगुलरली, और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वाकई में चेंज हो रहा है। बहुत सारे आपके अगर घर में या आपकी जान पहचान में कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो भी 10th में होंगे, 12th में होंगे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उस एज में हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि मतलब मुझे किस करियर में जाना चाहिए। कई बार हमें अपना इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि यार हमें करना क्या है। 4-5 चीज़ें आंखों के सामने होती है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ की सारी क्लैरिटी आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिलती है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन किसी से भी ले सकते हैं, आप मुझसे भी ले सकते हैं, या आपकी जान पहचान में कोई है उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसे करिए ज़रूर। तो यही सब चीज़ें आप जान सकते हैं जो मैंने आज आपको बताया। तो इसीलिए फ्रेंड्स न्यूमरोलॉजी इस तरीके से ही काम करती है, वो आपको पूरा का पूरा डिफ़ाइन करती है सबसे पहले आपके सामने, और आपको ये भी बताती है कि आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। और इसकी जो रेमेडीज़ हैं वो इतनी सिंपल हैं, इतनी सिंपल रेमेडीज़ हैं, कोई भी महंगी रेमेडी नहीं है, और ठीक है बहुत ही सिंपल है। आपको कोई 1-1 महीने तक, 1-1 साल तक कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र दे दिया जाए कि आप उसे जाप करते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी सी सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, जैसे कोई आपने क्रिस्टल का बैंड पहन लिया या वॉच पहन ली, बहुत सिंपल सिंपल सी रेमेडीज़ हैं। तो इस तरह की रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को बहुत ड्रास्टिक चेंज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ ये भी बताइएगा कमेंट करके कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।